नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगी। दोस्तों, आप बिल्कुल भी सावधान हो जाएं, क्योंकि अगले 48 घंटों के भीतर में आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है। यूं कहें तो अगली 48 घंटों के भीतर में आपके सांसें बंद होने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली में एक ऐसा बदलाव हुआ है, ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसमें आपकी मौत का संकेत आया है। दोस्तों, आपको यह बातें सुनने में बुरा लगता होगा या फिर आपको मजाक लगता होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है, क्योंकि आपके साथ अगले 48 घंटों के भीतर में वाहन दुर्घटना होने वाला है। इसलिए आप अभी से सचेत हो जाएं, ताकि आप इस दुर्घटना के शिकार होने से बच सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में पहले से सावधानियां बरतकर आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों उसके जीवन में जो भी मुसीबत आने का दोस्तों सोचते हैं, जो भी मुसीबत उसके जीवन में आने की प्रयास करते हैं, वह भी टल जाता है, क्योंकि व्यक्ति उस घटना से पहले ही सचेत हो गया है। इसलिए आपको सबसे पहले अगले 48 घंटों के भीतर में वाहन नहीं चलाना है, आपको बाइक हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसोगे और बाद में पछताओगे। इसलिए आप मेरे इस बातों को अपने ध्यान में रखें और सावधान रहें, और वाहन को आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, ताकि आप इस घटना से बच सकते हो। क्योंकि भोलेनाथ जी ने, बजरंग बली ने आपके लिए सावधान होने के लिए पहले ही रास्ता निकाल दिया है, जो कि आपके कुंडली में यह सब पहले ही दिखी जा रही है। इसलिए आप सावधान हो जाएं। लेकिन ऐसे में अगर आप सावधान हो जाते हैं, सावधानियां से अगर आप कोई भी काम लेते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगा और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आप हनुमान जी की, भोलेनाथ जी के, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, आप इस बात पर गौर फरमाएं। आप पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से हनुमान जी की, श्री राम जी के पूजा आराधना करते आ रहे हैं। उसके भक्ति पूजा में आप अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन आपके कुंडली में जो बदलाव हो गया है, जो परिवर्तन हो गया है, इसमें दोस्तों वह संकेत मिले हैं कि वह आपके जीवन में दुर्घटना होने का संकेत मिले हैं। इसलिए अगर आप संभल जाते हैं, तो आपके जीवन में यह घटना या हादसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप अगले 48 घंटों के भीतर में सचेत रहें और वाहन ना चलाएं। लेकिन ऐसे में आपको एक के बाद एक खुशखबरियां सुनने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपका जो भी कार्य था वह सफल होगा, और उसमें आपको भारी मात्रा में लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, वह सच्चे मन से किए हैं। उसमें आप किसी भी प्रकार की दोस्तों नियंत्रण रखकर दोस्तों किए हैं, जैसे कि आप किसी को नहीं सताए हैं, आप उसमें दिल खोलकर अपना दोस्तों समय लगाए हैं, जो कि वह कार्य खुद आपका है। उसमें आप किसी को नहीं रुलाए हैं, वह सिर्फ आपने अपने मेहनत से कार्य किए हैं। इसलिए उसमें आपको सफलता मिलने वाला है, और उससे आपको भारी मात्रा में भी लाभ होगा। क्योंकि जो अपने काम में सच्चे लगन से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें दोस्तों हर व्यक्ति को सफलता मिलता है। लेकिन जो ठगी का काम करके अपने जीवन को चलाता है, कोई भी कार्य करता है, लोगों से कार्य करवा लेता है और उसका पैसा नहीं देता है, उसको मतलब बताता है कि बाद में देंगे, बाद में देंगे, लेकिन वह नहीं देता है, उसका पैसा पचा लेता है, दोस्तों उसका एक भी कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसका पहले पहले जितना भी कार्य है उसका पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, उसके हाथ में कटोरा थम जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी बुरा कर्म ना करें, आप ईमानदारी से सब कार्य करें। आपको जितना ही करने की इच्छा है, जितना आपका काम हो सकता है, आप उतना ही करें, लेकिन ईमानदारी से करें। आपको कभी भी दोस्तों हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और आपको कभी भी दुख, मुसीबत, बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने जीवन में
सच्चे कर्म किए हैं, किसी को नहीं सताए हैं, किसी को नहीं रुलाए हैं, आप ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य किए हैं, उसमें भगवान तो क्या, कोई भी आपको बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन भले ही आपको पहले पहले मुसीबतों का सामना करना होगा, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन बाद में आपका सारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन पहले पहले भगवान आपका परीक्षा लेता है, इसलिए आपको मुसीबतों का सामना पहले पहले करना पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे दोस्तों, उससे आपको भारी मात्रा में लाभ मिलेगा। और अगर आप कहीं विदेश जाकर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, अपना पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो आपका इच्छा भी पूरा हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कहीं पर घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, तो आपका वह भी मनोकामना पूरी होती दिख रही है। लेकिन हाँ, आप वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, आप सावधानी से चलाएं, आप ज़्यादा हाई स्पीड से ना चलाएं, आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप वाहन को दोस्तों हाथ न लगाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा, जो कि आपको दोस्तों इससे किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना करने से बच जा सकते हैं आप इससे। और करीबियों के साथ आप आगे बढ़ेंगी और वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। तथा बिजनेस कर रहे लोग यदि मंदी को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो उन्हें कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने होंगे। और आप अपने मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन माताजी को कोई शारीरिक कष्ट होने से आप परेशान रहेंगी। लेकिन दोस्तों, आप अपने धन को सही कामों में लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें। और घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। और कामकाज के मामलों में आप सक्रियता बनाए रखेंगी। और दोस्तों, किसी से जिद और अहंकार भरी बातें करने से बचें। आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है, आप किसी से जिद या फिर अहंकार ना दिखाएं। आप दोस्तों अपने अंदर अहंकार बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अहंकार चूर होने में समय नहीं लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं खुद रावण को, रावण के अंदर पूरा घमंड था, उसके अंदर अहंकार था कि हमको कोई भी मार नहीं सकता है। लेकिन उसको समाप्त करने के लिए श्री राम जी आए हैं और उसका अहंकार और उसका घमंड चूर दिए हैं, चूर चूर कर दिए हैं। इसलिए आप अपने अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल भी ना रखें। आप दयालु स्वभाव की अपने अंदर दयालु स्वभाव रखें। आप गरीबों का हेल्प करें, भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं। आपके जीवन में कभी भी मुसीबत नहीं आएगा, जहां तक कि गरीबों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपके जीवन में जो भी मुसीबत आएगा वह खुद व खुद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ चारों ओर लोगों का आशीर्वाद है, चारों तरफ का आशीर्वाद है, क्योंकि आप गरीबों का भगवान हैं, गरीबी लोगों का आप एक देवता के प्रकार हैं, क्योंकि आप लोगों का हेल्प करेंगी, आप गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएंगी। दोस्तों, जो गरीब व्यक्ति जो भूखे को खाना खिलाते हैं, उसको भगवान की घर में कभी भी दिक्कत नहीं होती है, भगवान का कृपा उसके पास हमेशा बना रहता है और उसको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके जीवन में धन संपत्ति पैसा प्यार यह सब भरा रहता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय वीर हनुमान लिख दें, ताकि इन सभी के कृपा दृष्टि आशीर्वाद आपके जीवन काल पर हमेशा बनी रहे और आपको किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।